Hey guys, once again I am back with another bone-chilling horror tale. Before starting this video, I would like to thank Raghav for sharing this story with us. Now, let's dive into this story. प्रखर जो राघव का भाई था और प्रखर बचपन से ही काफ़ी होनहार, काफ़ी काबिल, हमेशा पढ़ाई लिखाई में टॉप करने वाला लड़का रहा था। हम बात करें प्रखर की फैमिली की, तो इसकी फैमिली में इसका छोटा भाई राघव के मम्मी पापा और प्रखर रहा करता था। और प्रखर के फादर का शुरू से ही सपना था कि उनका बेटा बड़ा होकर एक अच्छा रिपोर्टर बने। इसीलिए प्रखर के फादर ने उसका एक एडमिशन नोएडा के बहुत अच्छे कॉलेज में करवाया, जहां वो मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर सके। लेकिन प्रखर का इतना काबिल और होनहार होना प्रखर के पड़ोस में रह रहे लड़कों को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि इसीलिए प्रखर की वजह से उन लड़कों को अपने पेरेंट्स के द्वारा बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा सुनना पड़ता था। और वहीं दूसरी तरफ हॉस्टल में रह रहा प्रखर अपनी पढ़ाई लिखाई को लेकर काफ़ी मेहनत करता। और वहीं दूसरी तरफ रह रहा अभिनव, जो प्रखर का रूममेट था। ये दोनों साथ में हमेशा पढ़ा लिखा करते। इनका हमेशा एक ही गोल रहता कि इस बार क्लास में कौन टॉप करेगा। अब इन दोनों के कॉलेज में हाफ ईयरली एग्ज़ाम शुरू होने वाले ही थे। ये दोनों प्लान करते हैं एग्ज़ाम्स होने के बाद दोनों अपने अपने घर चले जाएंगे। अब घर आने के बाद प्रखर अपने पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ प्रखर की गली में रह रहे लड़के प्रखर को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करते थे। शायद इसीलिए कि प्रखर काफ़ी इंटेलिजेंट है, काफ़ी होनहार है, और प्रखर की वजह से इन लड़कों को इनके पेरेंट्स के द्वारा बहुत ज़्यादा सुनना पड़ता है। अब प्रखर सोचता है छुट्टियाँ तो ख़त्म होने वाली हैं, क्यों ना हॉस्टल जाने से पहले एक बार शॉपिंग कर ली जाए। इतना सोचने के बाद प्रखर नेक्स्ट डे मॉर्निंग अपने घर से शॉपिंग के लिए निकल जाता है। अब प्रखर को घर से निकले हुए बहुत टाइम हो चुका था, सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम। और वहीं दूसरी तरफ प्रखर के पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी थी प्रखर के इस तरीके से गायब होने की वजह से। अब प्रखर और अभिनव के फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स आने में केवल एक ही महीना बचा था, और एक महीने के बाद इनके कॉलेज में कंपनीज आनी थी, और कंपनीज आने के बाद इनकी लाइफ एकदम सेट थी। और ये दोनों ही एग्ज़ाम्स के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे थे, इस उम्मीद के साथ कि इनका किसी कंपनी में तो सिलेक्शन होगा। लेकिन यहाँ अभिनव प्रखर के बिहेवियर में कुछ बदलाव देखता है। जैसा प्रखर पहले हुआ करता था वैसा प्रखर अब नहीं रहा है। मानो अभिनव जब भी रूम की विंडोज़ ओपन करता, प्रखर वहाँ से तुरंत उठकर चला जाता, एक अंधेरी जगह में जाकर बैठ जाता। और तो और जब कभी अभिनव कोई भजन चलाता या हनुमान चालीसा प्ले करता, तो प्रखर बड़े ही गुस्से में चिड़चिड़ा कर उसे बोलता, बंद कर ये सब, क्या लगा रखा है, इस तरीके से उसे बोलता। प्रखर का ये बिहेवियर अभिनव की समझ से बिल्कुल परे था। और अभिनव प्रखर को हमेशा एक ही बात बोलता, घर से आने के बाद तो बदल सा गया है। और प्रखर अभिनव की इन बातों को सुनकर बिल्कुल अनसुना कर देता। अब एक दिन हद तो तब हो गई जब प्रखर सुबह से कंटिन्यूसली पढ़ता रहा। पढ़ते पढ़ते शाम हो गई, शाम से रात हो गई, और रात से आधी रात हो गई। अभिनव इसे बोलता है, यार कितना पढ़ेगा, अब तो सो जा, कल कॉलेज भी जाना है। लेकिन यहाँ प्रखर का बिल्कुल भी सोने का मूड नहीं था, इसको तो बस पढ़ना था। अब अभिनव गुस्से में आकर प्रखर को बोलता है, देख तुझे नींद नहीं आ रही होगी, मुझे नींद आ रही है, इसीलिए लाइट बंद कर और मुझे सोने दे, और तू भी सो जा, आधी रात हो गई है। अब अभिनव के इतना कहने के बाद प्रखर को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो पढ़ ही जा रहा था। अब इतना बोलने के बाद अभिनव प्रखर को लास्ट वार्निंग देता है, देख तू सो रहा है या मैं तेरे घर पे कॉल करूं। अब यहाँ प्रखर अभिनव की एक नहीं सुन रहा था। अब यहाँ अभिनव गुस्से में आता है, फ़ोन उठाता है और आधी रात को प्रखर के घर पर कॉल लगाता है। अब वहीं आधी रात में जब फ़ोन रिंग करता है तो प्रखर की मम्मी फ़ोन उठाती हैं और बोलती हैं, हेलो कौन। वहीं दूसरी तरफ अभिनव गुस्से में बोलता है, देखो आंटी ये प्रखर सो नहीं रहा है, सुबह से कंटिन्यूसली पढ़े जा रहा है, मुझे भी नहीं सोने दे रहा है, आधी रात हो गई है, मैं इसे बोल रहा हूँ लाइट्स ऑफ कर दे रूम की, सोने दे मुझे, लेकिन मुझे नहीं सोने दे रहा और खुद भी नहीं सो रहा। प्रखर की मम्मी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। प्रखर की मम्मी बोलती है, कौन, कैसे, आराम से मुझे बताओ, अपनी बात समझाओ। अब वहीं अभिनव बोलता है, आंटी प्रखर मुझे सोने नहीं दे रहा है, आधी रात हो गई है, सुबह से पढ़े जा रहा है, अभी भी पढ़ रहा है, रूम की लाइट्स ऑफ नहीं कर रहा है, रात के 3 बज चुके हैं, मुझे सोने नहीं दे रहा। प्रखर की मम्मी घबरा जाती है, ये क्या बोल रहा है। अब प्रखर की मम्मी डरते डरते बताती हैं, बेटा प्रखर तो 1 साल पहले ही मर गया था,
उसका तो मर्डर हुआ था। तुम किस प्रकार की बात कर रहे हो? कौन प्रकार तुम्हें सोने नहीं दे रहा है? अब जैसे ही अभिनव अपनी गर्दन घुमाकर देखता है, वो देखता है कि वहाँ स्टडी टेबल पर बैठा प्रखर तो वहाँ था ही नहीं। अब इस मंजर को अपनी आंखों से देखने के बाद अभिनव अंदर तक हिल चुका था और बिना देरी करते हुए अभिनव ने वो रूम खाली कर दिया था। लगता है प्रखर को पढ़ाई से ज़्यादा ही लगाव था, इसीलिए मरने के बाद भी उसकी आत्मा अभिनव के साथ पढ़ती रहती थी। तो गाइज, ये थी प्रखर की कहानी जो मुझे उसके भाई राघव ने लिख भेजी। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, चाओ।